स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बाय मिस्टर क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 11th का कम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का और टॉपिक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले दो वीडियो आपको मैंने बता दिया है और इस सेकंड वीडियो मैंने दो वीडियो, एक तो हमने इंट्रोडक्शन का दिया है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स और सेकंड वीडियो है कम्प्लेक्स नंबर, और ये कम्प्लेक्स नंबर का सेकंड वीडियो जो हम लोग लेकर आगे की ओर चलते हैं। तो आज इस वीडियो में बताते हैं। पहली बात और इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इसका पहला वीडियो यानी कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 आप देख लें, तभी आप इसको देखें तो ही समझ में आ पाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग चलते हैं और मेरा अगला वीडियो का मेरा टॉपिक है क्या? टॉपिक है कि दिए गए सम्मिश्र संख्या से वास्तविक भाग एवं काल्पनिक भाग। देखिए वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट ऑफ देखिए कम्प्लेक्स नंबर, और ये जब काल्पनिक का बात आ गया तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये बात ध्यान देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि आपको पिछले वीडियो में बताया कि रियल पार्ट को RE पार्ट ऑफ जेड ऐसे लिखते हैं, किसको? रियल पार्ट को, और इमेजिनरी पार्ट को IM और जेड ऐसे लिखते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये से ये मान हो जाता है, यानी कि जब रियल पार्ट लिखना हो तो RE ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट लिखना हो तो M ऑफ जेड, यानी इमेजिनरी पार्ट कहने का मतलब काल्पनिक भाग और रियल पार्ट कहने का मतलब वास्तविक भाग। समझ रहे हैं आप लोग ढंग से, है ना? मैंने क्या बात, जब वास्तविक भाग की बात आएगी तो रियल पार्ट लिखना होगा और काल्पनिक की जब बात आएगी तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये बात लिखना होगा। मैंने इसको आप लोगों के लिए मैंने रिपीट कर दिया ताकि आप लोग इसको ध्यान पर रखेंगे, है ना? अब हम लिखेंगे RE ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और IM ऑफ जेड मतलब कि रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। ये बात को ध्यान में देते हुए चलना है। तो हम लोग चलते हैं आगे, इससे आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है क्या? तो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और टाइप 1 से हम लोग चलते हैं। चलिए टाइप 1 से चल रहे हैं। टाइप 1 से पहला क्वेश्चन है हमारा जेड। देखिए जेड मतलब क्या बताया गया ना आपको, जेड मतलब क्या जी? कम्प्लेक्स नंबर। और 3 + 4i इंटू 2 + 2i, ये बात देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो इससे बता दें कि इसमें रियल पार्ट कौन हो और इमेजिनरी पार्ट कौन। तो क्या कहेंगे, रियल पार्ट 3 और 2 है? नहीं ना, आपको जेड बराबर बताया गया था एक बात, x + iy, यानी ये जो होगा रियल पार्ट होगा और ये जो हो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है ना? चलिए, ये कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। ये कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? फॉर्म होता है। इसको कोई वैसे भी लिखता है कि a + IB, तो इससे घबराने की बात नहीं है। a मतलब मान लेंगे x को और ये वाला इसको मान लेंगे, ठीक है? ये बातें क्लियर है? तो आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कर कि इसका वास्तविक भाग एवं काल्पनिक भाग निकालिए। तो देखिए तो आप ऐसा तो क्लास 8 से बहुत पढ़े होंगे, बचपन से लोग पढ़ते हैं, मतलब 8 कहने मतलब बचपन से ऐसा बहुत। तो क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। गुना कर लेते 3 दूना 6 और प्लस 3 दूना 6i। अब देखिए इसमें इससे 4 दूना 8i और प्लस 4 दूना 8i और i क्या हो जाएगा, i² हो गया। अब देख लीजिए तो 6 तो ये पहले से रहने दीजिए। अब देखिए 8 और 6 14i, आई देखिए प्लस 8 और i² बराबर क्या होता है जी? i² बराबर होता है -1। ये बात सभी लोग जानते हैं, है ना? तो क्या करेंगे, 8 और -1 यानी क्या कर देते हैं, 6 + 14i और -8 यानी -2 और प्लस 14i। ये हो गया, अब क्या हो गया, ये रियल जेड का फॉर्म हो गया, है ना? और जब जेड का ये फॉर्म हो गया तो याद रखेंगे ना इसमें। अब रियल पार्ट किसको कहेंगे, ये कौन पार्ट होता है? रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या लिखेंगे, -2। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर
क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। रियल कहने का मतलब क्या जी, एक और बात, काल्पनिक, ओहो, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक भाग, और ये हो गया इमेजिनरी मतलब काल्पनिक भाग, है ना। ये बात समझेंगे हम लोग, भाग, है ना। ये बातें क्लियर हो गया। तो ऐसा और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि सब क्लियर है, डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा मैं ये बारी बारी बात बोलता हूँ। क्लियर है ना, आगे बढ़ा जाए ना, बढ़ा जाए आगे। चलिए बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए, और तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए, एक लेते हैं z बराबर 4 + 2i और 4 माइनस 8 - 2i। चलिए एक ये एग्जांपल दूसरा हो गया ना, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो अब तो आप तो बना सकते हैं आसानी से। नहीं, क्या करेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे यहाँ से, और z बराबर देखिए फिर यही बात करेंगे ना, और चौका 32 और चौका 32 और 4 दूना 8 और i। अब देखिए फिर इसमें इससे तो हो गया। अब इसमें इससे देखिए 8 दूना 16i है, और माइनस 4 दूना 4i²। अब यहाँ देखिए ये 32 और माइनस 8i प्लस 16i, तो बड़ा 16 है ना, अब माइनस 8 क्या 16 में से 8 गया तो 8i, अब माइनस 4 और i²। अब यहाँ देखिए तो 32 प्लस 8i अब माइनस 4 और i² का मान माइनस क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए 32 प्लस 8i अब प्लस क्या होता है 4, यानी 32 से 4 कितना हो गया 36 अब प्लस 8i, है ना। यानी ये आपका z का रियल फॉर्म हो गया, है ना। अब कह सकते हैं कि वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, रियल पार्ट ऑफ z और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी जब रियल पार्ट की बात लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 36, और काल्पनिक भाग की जब लेते हैं, काल्पनिक भाग, तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, है ना। तो इससे आपका हो गया, एक एग्जांपल मैंने दे दिया और आप इसको देख करके समझे होंगे, क्लियर हो गया होगा हमें, ऐसा है। और हम आगे टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए टाइप 2 की ओर हम चल रहे हैं अब। तो टाइप 2 की ओर रख रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं, आराम से छाप सकते हैं। अब टाइप 2 की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए टाइप 2 की ओर चलते हैं, और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है आपका z बराबर 4 - 3i का स्क्वायर। अब ये देख लीजिए क्या करेंगे। अब देखिए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है ना, तो कुछ घबराने की बात नहीं है। आप जानते हैं ना a - b का होल स्क्वायर, उसी पर तो बनेगा। तो z बराबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए a² यानी 4 का स्क्वायर। देखिए जब मैं बेसिक रूप से मैं एक ही बार 16 मैंने लिख करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब प्लस 3i का होल स्क्वायर -2 × a × b, ए ना फॉर्मूला। अब चलिए 4 चौका 16 अब प्लस 9i² अब माइनस 4 × 8 और 3 का 24i। अब देखते हैं यहाँ देखिए
तो 16 तो हो गया प्लस में 9। देखो आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 और -24 आई। अब देखिए तो 16 -9 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया -24 आई। अब देखिए 16 में से 9 तो 7 -24 आई। अब देखिए ये होगा जेड। अब लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए ना यहाँ पे तो रियल पार्ट क्या हो गया जी, रियल पार्ट क्या हो गया 7 हो गया और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया -24 हो गया। थोड़ा सा क्लियर रूप से -24 है ना। अब लिख सकते हैं विस्तार से कि रियल पार्ट ऑफ जेड लिख सकते हैं 7 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिख सकते हैं -24। ये हो गया आपका टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। और चलते हैं, एक मैंने तो बता दिया, एक और एक्स्ट्रा मैं हर एक पर एक एक में ज़्यादा बता रहा हूँ अपने मन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, चलिए आता है देख लो आपके स्क्रीन पर। चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर है। देखिए 5 - 2i का होल स्क्वायर है ना। तो देखते हैं क्या होता है। एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं क्या 3 - 5i + 5i का होल स्क्वायर। देखिए पहला भी माइनस में था और दूसरा भी मैंने माइनस में दे दिया और तीसरा मैं एक प्लस में दे रहा हूँ ताकि कहेंगे सर कि प्लस वाला नहीं बनाए। ये बात ध्यान देंगे। देखिए तो चलते हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे छोटू, यहाँ से आगे बढ़ेंगे है ना बाबू। देखिए तो 5 - 5 = 25। मैं थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ ना, तो चलिए कोई बात नहीं। 5 का स्क्वायर + 2i का होल स्क्वायर -2 × 5 × 2i। यही बात है ना। अब देख लीजिए, अब यहाँ चलते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ना ये यहाँ चला आया तो इधर आने में दिक्कत नहीं होगा। चलो मैनेज कर लेंगे, साइड से बढ़ जाएंगे आगे, कोई बात नहीं। 5 - 5 = 25 + 4i -20i। ये तो स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर है ना। तो 25 + 4 × आई स्क्वायर में का मान क्या होता है -1 और 20i। चलिए ये देखते हैं। 25 - 4 -20i। अब देखिए 25 में 4 गया 21 - 20i और ये हो गया जेड बराबर। यानी अब रियल पार्ट की बात कहेगा। देखिए हम रियल पार्ट को RE ऑफ जेड कहेंगे 21 और इमेजिनरी पार्ट IM ऑफ जेड कहेंगे तो -20 और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक और देख लेते हैं प्लस वाला। चलते हैं यहाँ पे, ये देखिए a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर + 5i का स्क्वायर +2 × 3 × 5i। अब यहाँ देखिए 3 का 9 + 25i स्क्वायर 3 × 6 = 30i 9 + 25। देखिए आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 और +30 और i। अब यहाँ देख सकते हैं आप ईमानदारी से 9 ± और क्या हो गया 25 और +30 i। अब देखिए तो 25 9 6 15 है ना -16 + 30 i। अब देखिए रियल पार्ट की जब बात कहें तो रियल पार्ट RE ऑफ जेड, ज़्यादा लंबा लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, -16 और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाएगा 30 हो गया आपका। तो आप ऐसे आपको ये भी क्लियर कर दिया गया, टाइप 2 क्लियर हो गया। अब टाइप 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमारा आगे है नेक्स्ट ओर टाइप 3 में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
चलते हैं हम लोग टाइप थर्ड की ओर। तो टाइप थर्ड का मेरा क्वेश्चन है जेड बराबर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी सिंपल है, उसी बेसिक क्वेश्चन है, बट मैंने अलग अलग टाइप में मैंने डाल दिया, सजा दिया इसको टाइप में। और टाइप वाइज पढ़ने से यहाँ तक हमको ऐसा लगता है ना कि अच्छा होता है, बच्चा लोग समझ पाता है एक वे में अपना विधिवत रूप से। तो देखिए ना यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है, -2 × 1 × आई। देखिए बहुत अच्छी बात है यहाँ से, यदि क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाता है तो, है ना। देखिए ऐसे से मान आएगा। टाइप तो एक्चुअली चेंज है ही। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, आप जानते हैं, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, याद रखिएगा, -2i, है ना। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि 1 और -1 -2i। देखिए ये ख़त्म हो गया, क्या बच गया भाई, -2i, है ना। अब इसको हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में डालना है, तो इससे रहेगा 0 + 0 -2i दे सकते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग ना रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, और ये हो गया आपका आंसर। अब इन्हें कि सर इसमें अगर -2i आ गया तो सर इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है बाबू। रियल पार्ट को यहाँ पे 0 से करके क्या यहाँ पे 0 रह कर देते हैं, लेकिन रियल पार्ट क्या हो गया इसका, 0 हो गया, है ना। इन्हें कहेंगे सर कि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे हम। क्या कहेंगे कि रियल पार्ट के जब हम लोग क्या मान रख लेंगे, 0 मान रख लेंगे, जो आई के मल्टीपल में है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हम इस पर लेते हैं आपके लिए, याद रखिएगा। एक आप बनाइएगा डू, मैंने डू डाल दिया। डू करने मतलब आप घर से बनाइएगा। पहला आप लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं और घर से बना के लाइएगा, घर से लाइए। बना के लाने का मतलब आप घर पे बनाइएगा, इसका आप बना करके एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा अपना, और घर पे रिवीजन करिएगा। चलो 3 ही हो गया, आप 3 अपने मन से घर पे बनाएंगे और अपने आप जज करेंगे कि मेरा आंसर कितना आ रहा है। इसे मैं देखने नहीं आ रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ज़्यादा दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं इसको बता दूंगा। अब टाइप 4 की ओर हम लोग चलते हैं। टाइप 4 देखते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। ये टाइप 4 में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपके स्क्रीन पर। और है आपका क्वेश्चन जेड बराबर 1 + i बटा में 1 - i। अब देखिए यहाँ पे ऐसा बात है, तो आप लोग ना याद रखिएगा। थोड़ा मैं क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर लूँ, चलो सही है क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे क्लास 9 में हर का परमेयीकरण, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हर को परमेयीकरण करके ना बना लेते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना सॉल्यूशन में, एक बात ध्यान देंगे, तो क्या करेंगे, जेड बराबर 1 + i बटा में 1 - i, गुना में देखिए अब हर का चिन्ह क्या है, माइनस है ना, इसको पलट चेंज करके यानी 1 + i करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, है ना। अब देखिए तो 1 + i का होल स्क्वायर बटा में 1 स्क्वायर - i स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a - b और a + b, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a + b और a - b बराबर होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। ये बात ध्यान देंगे, है ना। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम इसको, तो
तोड़ते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस आई स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, है ना, टूट गया। चलिए अब देखिए ये ए स्क्वायर तो 1 और माइनस आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। अब यहाँ देखिए ऊपर में बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो 1 तो हमारा हो गया, आई स्क्वायर का मान -1 तो -1 हो गया, -1 हो गया। अब प्लस 2i हो गया, बट्टा में लेते हैं तो 1 माइनस प्लस यानी कि 1 प्लस 1 क्या 2 हो गया। ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया, बच गया 2i या बटा में 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, बच गया i। अब देखिए तो क्या सर i क्या है ना, तब इसमें निकालना है हम लोग को इमेजिनरी और रियल पार्ट निकालना है, इसमें बात ध्यान देंगे हम लोग, है ना। तो देखिए अब इसको भी हम लोग ढाल लेंगे, कैसे ढाल लेंगे, अब इसको ढाल लेंगे हम लोग कि z बराबर 0 प्लस i, है ना। तो आपको पता है ना कि i यदि यहाँ पे यदि है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, हालांकि दिखाते नहीं हैं हम लोग, है ना। तो जब रियल पार्ट की जब बात आएगी, रियल पार्ट ऑफ z की जब बात आएगा तो 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जब बात आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। यानी ऐसा भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, देख लीजिए लोग। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग टाइप 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं हम लोग टाइप 5 में हम लोग चलते हैं। और टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, z बराबर कम्प्लेक्स नंबर बराबर 5 प्लस 2i बटा में 3 माइनस 2i। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। 5 प्लस 2i बटा में 3 माइनस 2i, अब गुना कर देते हैं 3 प्लस 2i बटा में 3 प्लस 2i। देखिए हर के चिन्ह को चेंज करके हमने क्या कर दिया, अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में यानी ऊपर नीचे, भोजपुरी भाषा में ऊपर नीचे या अंश और हर दोनों में गुना कर देते हैं ना। अब देखते हैं यहाँ से, अब चलेंगे तो क्या कर देखिए ऊपर में तो 5 प्लस 2i इंटू 3 प्लस 2i बटा में लेते हैं 3 माइनस 2i और 3 प्लस 2i, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, 5×3 15 और 5 दूना 10 और i है तो i, इससे इसमें। अब देखिए 3 दूना 6 यानी प्लस में 6i हैं, और इसमें देखिए 2 दूना 4 यानी प्लस में 4 और i इंटू आई स्क्वायर याद रखेंगे। अब देखिए बट्टा में चलते हैं, 3 का 9। अब देखें ना, ये तो पता है ना a माइनस बी और a प्लस बी, फिर वही बात यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ लेते हैं हम लोग, देखिए तो 5 है यहाँ पे, 15 और 10i 6i 16i हो गया, और प्लस 4 और i स्क्वायर का मान -1 बटा में 3 का 9 अब माइनस 4i स्क्वायर। चलिए अब यहाँ चल जाते हैं, वहाँ के बाद में तो लेते हैं 15 और 4 माइनस 1 यानी कि -4 और प्लस में 16i। अगला देखते हैं 9 माइनस 4 और i का मान -1। अब बढ़ते हैं 15 में से 4 गया 11 माइनस 16i, ये हो गया 9 माइनस प्लस 4i, सॉरी 4 i नहीं हो गया, स्क्वायर था ना, प्लस 4 तो 9 4 कितना हो गया, 11 माइनस 16i बटा में 13। इसको लिख सकते हैं क्या, 11 बटा में 13 माइनस 16 बटा में 13i, ये लिख सकते हैं। अब बराबर यहाँ लास्ट में z डाल देंगे, यानी लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ के बाद में हम यहाँ की ओर बढ़ जाते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे, यानी कि z बराबर 11 बटा में 13 माइनस 16 बटा में 13i। यानी जब रियल पार्ट की, जब वास्तविक भाग की जब बात आएगा तो क्या हो जाएगा, 11 बटा में 13
और जब इमेजिनरी पार्ट का बात आएगा तो हो जाएगा -16/13 और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका हो गया, आप देख सकते हैं। और टाइप 5 था ये हमारा, और ये ख़त्म होता है, ये टाइप मतलब इस तरह के टाइप का जो हो गया ये ख़त्म एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ देखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो चलते हैं हम, देखिए एक आपके बीच अभी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि यदि a² + b² बराबर 0 हो तो इसका एक ही अर्थ है कि या तो a बराबर 0 और b बराबर 0, यानी कि दोनों का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन में यदि x + iy बराबर 0 हो तो साबित करें कि x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है। अब चलिए तो देखते हैं। सबसे पहली बात चलेंगे प्रमाण, ऐसी क्या बोलते हैं, प्रमाण में चलेंगे, प्रूफ में चलेंगे। यहाँ पे तो पहले गिवन लिखते हैं, गिवन का लिखते हैं x + iy बराबर 0। तो चलते हैं प्रूफ में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x + iy बराबर 0 है तो x बराबर iy कर सकते हैं का माइनस में, यहाँ प्लस में था, यहाँ क्या में आ गया माइनस में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कहेंगे हम लोग, लिखेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर। अब देखिए तो ये x² बराबर -i और y का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x², और ध्यान दीजिएगा -i का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये x² बराबर लिख सकते हैं हम लोग i² × में y², नहीं हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, चलो ये तो पॉजिटिव, देखिए -i में था, स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, लेकिन आपको पता है ना, चूँकि हम जानते हैं कि i² बराबर -1 है ना, -1 होता है। तो यहाँ के बाद में यहाँ पे चले जाते हैं, जब होता है तो x² बराबर -1 × y², यानी कि x² बराबर -y², यानी कि x² + y² बराबर क्या जी 0, है ना। अर्थात कह सकते हैं कि या तो x² का ही मान 0 होगा और y² दोनों का मान जब 0 होगा तब ही 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 0 तथा y बराबर 0, और क्या हो गया प्रमाणित। अब यहाँ 0 जब कुछ यदि और लिखते हैं तो सीधी सी बात है हमारा कि क्या हो जाएगा, अगर 1 रखते हैं तो 1 मान चेंज हो जाएगा, इन दोनों का मान क्या होगा, हर हाल में 0 होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों का मान 0, यानी x का भी मान 0 और y का भी मान 0। और यही प्रूफ करना था, यदि x + iy बराबर 0 हो तो साबित करें कि x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0, है ना। और चलते हैं, इसको इतना ही पर आज हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि एक एग्जांपल मुझे मन कर रहा है कि देख लूँ, एक एग्जांपल देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। एक इस पर एग्जांपल देख लीजिए। अब तो ये 0 की बात हो गया, हो सकता है कोई मान वाला हो जाए क्वेश्चन, एक एग्जांपल देख ही लिया जाए, तभी इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। तो चलते हैं, देखा जाए अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन देखा जाए, है ना। और है आपका क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं, यदि 2x - 4 + i × 3y - 12 बराबर 0, तो x बराबर वाट और y बराबर वाट, यही क्वेश्चन है। अब देखिए,
अब जैसे कि हम लोग पहले देखे हैं, अब जब ऐसा मान होता है तो इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो लिख सकते हैं कहा सॉल्यूशन में डायरेक्ट कि 2x -4 बराबर 0 और 3y - 12 बराबर क्या जी 0। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए तो लिख सकते हैं क्या कि 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या जी 2 और 3y बराबर क्या हो जाएगा 12, तो कट के क्या हो जाएगा y बराबर 4, यानी कह सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 4। क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, x और y का मान आपका निकल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। सी यू बाय, अगला वीडियो अगले दिन।